गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमस्टन। आज हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक configuration. It is the arrangement of electrons it is arrangement of electrons in the various shells of an atom. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक एटम के अंदर जो डिफरेंट शेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जिस प्रकार से होता है उसे हम उसका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वह न्यूट्रल स्टेट में होता है, और ये हमें पता लगेगा उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के क्या रूल्स हैं। तो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फर्स्ट रूल इज, सबसे पहला रूल है, एनी एनर्जी शेल कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन अकॉर्डेंस टू any shell can hold electrons in accordance with in accordance with 2n square rules। 2n square रूल इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक किसी एटम का न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस एन एटम, और ये आपके पास दिस इज़ द फर्स्ट शेल, ये आपके पास फर्स्ट शेल है। मैं हाफ शेल ही ड्राइव कर रहा हूँ, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा। दिस इज़ द second shell, this one is third shell, and this one is the fourth shell। अब जो सबसे न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शेल होता है उसे हम बोलते हैं N1, दिस इज N2, इस शेल को बोलते हैं N3, एंड दिस इज कॉल्ड एज N4। अब पहले शेल में हमारे पास N1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये हमें
कौन डिसाइड करेगा? 2n स्क्वायर रूल डिसाइड करेगा। ओके, तो 2n स्क्वायर, हमें काम करते हैं, हम इसी शेल के ऊपर 2n स्क्वायर लिख देते हैं, इसी के ऊपर हम 2n स्क्वायर लिख दिया। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर, सो इट्स कम्स आउट टू बी नेट 2, यानी कि पहला शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। नाउ कमिंग टू अप्लाई 2n स्क्वायर रूल टू द n second, we will find out the number of electrons in the second shell. So 2 squares 2, it comes out to be 8 electrons. Now applying 2n square to the shell number 3, 2 into 3 square, it comes out to be equals to 18 electrons, and applying 2n square, 2 into वैल्यू ऑफ n हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी दैट इज ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि जो किसी भी एटम का पहला शेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तीसरा शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और चौथा शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons. More than 8 electrons. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल, थर्ड शेल, एंड दिस इज द फोर्थ शेल। सो द आउटर मोस्ट शेल, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 outermost electrons cannot accommodate more than 8 electrons, and if 8 electrons it is having, then you have to stop filling of electrons in the outermost shell. Coming to rule number 3, filling of electrons starts from n equals to 1 and go on proceedings. यानी कि सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए दिस इज़ एन एटम, और ये हमारे पास these are the different shells of an atom. Okay, if we are having 1 electron, okay, and we are having 4 shells, यानी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 4 शेल, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस शेल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है तो वो इस शेल में जाएगा। अब पहला शेल हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकता है अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल।
अगर हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे पास N2 शेल में जाएगा, ठीक है, इट विल गो इनटू द N2 शेल एंड इन दिस वे द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी carried out. Okay, these are the rule number 3. Now coming to next page. Elements and their respective atomic number. Okay, and number of electrons and shells. सबसे पहला एटम हमारे पास है, दैट इज द हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई एटम जिसके पास एटॉमिक जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्वांटिटी में उस एटम के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, और शेल को हम n इक्वल्स टू 1 को हम नाम देते हैं, दैट इज k. n इक्वल्स टू 2 को हम नाम देते हैं, दैट इज L. n इक्वल्स टू 3 इज गिवन ए नेम M. एंड n इक्वल्स टू 4 को हम बुलाते हैं n से, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल्स, हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसके पास एक ही प्रोटॉन है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो 2n स्क्वायर रूल के अनुसार ये हमारे पास फर्स्ट शेल में ही जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और 2n स्क्वायर रूल के अनुसार जो पहला शेल है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, 2n स्क्वायर रूल के अनुसार जो हमारा पहला शेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है. तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर के शेल के अंदर गए. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 3. पहला शेल 2n रूल स्क्वायर के अनुसार केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन L शेल के अंदर. बेरिलियम, that is having atomic number 4, number of electrons 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में rest of the 2 electrons will go on. Next is boron, atomic number 5, number of electrons 5. 2n रूल के अनुसार पहले शेल में 2 और दूसरा शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गए आपके फर्स्ट शेल में, 5 में से 2 गए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 8. और हमें ट्रांसफ़र कितने करने हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास 3 है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए आपके, ठीक है. Yes, we have to write down again. Elements, atomic number is number of electrons, and we have write down the shells. Okay, now I'm writing direct the name of the shells. Okay, that is the K, L, M and N. चलिए, so next element is that is the carbon, atomic number 6, number of electrons 6,
पहला शेल 2n रूल के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो आपके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट इज द नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 7, के शेल अगेन 2, बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन द के शेल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन 8, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। हमें अकोमोडेट करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन ईजिली अकोमोडेट, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। नाउ कमिंग टू फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, 2 and 7. The next element is that is neon. Atomic number 10, number of electrons 10, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अकोमोडेट, or you can say it will transfer to the L shell. Now coming to next. K, L, M and N. So next is the sodium. Atomic number 11, number of electrons 11, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें रख दीजिए। अब तीसरे शेल की जो कैपेसिटी है वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले M में जाएगा। नेक्स्ट इज दैट इज द मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा L शेल के अंदर मैक्सिमम 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द M शेल। सोडियम, मैग्नीशियम। थर्ड इज दैट इज द एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन। number of electrons, sorry, atomic number is 14, number of electrons 14, पहला शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरा शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दीजिए। तीसरा शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट इज द फास्फोरस। एटॉमिक नंबर इज 15, number of electrons 15, electronic configuration that is 2, 8, it can accommodate 18, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट इज द सल्फर, सिंबल S। एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 16, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स,
हमारे पास बचे अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट कैन इजीली अकोमोडेट 6. सो ट्रांसफर द 6 इलेक्ट्रॉन्स टू द M shell. That is the chlorine. Atomic number 17. Number of electrons 17. 2 electrons, 8 electrons and 7 electrons. The next one is, that is the argon. Atomic number 18. Number of electrons 18. First shell can accommodate maximum 2 electrons, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दीजिए. सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स यू शुड ट्रांसफ़र इन द M shell. सो विद दिस आई होप कि आप लोगों को किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम के अंदर, ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.